हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका और हमारे और हम सब का जो प्यारा सा चैनल है आइकन ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन आपको पता है चैनल का नाम आइकन ऑफ केमिस्ट्री जरूर है, लेकिन हम इस चैनल पर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी और उसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। और बेटा इस चैप्टर के अंदर इसका पहला लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर हमने आवेश और उसके गुण धर्म की स्टडी की थी, चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, यानी कि किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, कि आप किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हो, यानी चार्ज करने के वो कौन कौन से वेज हैं। तो मैंने क्या लिखा बेटा? वेज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, कि आप किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे दे सकते हो। और बेटा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं। पहला है बेटा बाई फ्रिक्शन। क्या है? बाई फ्रिक्शन, या ऐसे बोल दो बाई रबिंग। बाई रबिंग, अरे कोई दिक्कत है क्या? या हिंदी में कहूं तो पहला मेथड है बेटा घर्षण के द्वारा। अबे किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा, या रगड़ कर, रगड़ कर, रगड़ कर। अरे यस की नो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड है बेटा बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या हिंदी में कहूं तो दूसरा है चालन के द्वारा। अबे किसके द्वारा? चालन के द्वारा, या सीधा स्पर्श करवा के, टच करवा कर, और जरा जरा टच करवा कर, ठीक है ना बेटा? ठीक है, चालन के द्वारा या सीधा स्पर्श करके, सीधा स्पर्श करके, टच करके, ठीक है। और तीसरा है बेटा बाई इंडक्शन। तीसरा क्या बेटा? बाई इंडक्शन। और आज की क्लास बेटा और भी शानदार होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो IIT PMT एम्स की एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाई इंडक्शन, या इसको बोल सकते हो बाई नॉन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या नॉन कॉन्टैक्ट। और समझ गए क्या? तीसरी है बेटा प्रेरण के द्वारा। अबे किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा, यानी बिना स्पर्श करके, आंखों में बिना स्पर्श करके। अरे यस की नो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है किसी भी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, वेज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी बॉडी को बेटा चार्ज करने के मुख्य रूप से 3 मेथड है। पहला है बाई फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। दूसरा है बाई कंडक्शन, चालन के द्वारा। और तीसरा है बाई इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, और वो है बेटा बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन बोले तो किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा, यानी कि रगड़ कर। अरे कैसे कर कर? रगड़ कर। तो सुनना बेटा, जब 2
अलग अलग वस्तुओं को, जब दो अलग अलग वस्तुओं को आप रगड़ते हो, क्या करते हो, रगड़ते हो, तो बेटा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या कहा मैंने कि बेटा जब आप दो वस्तुओं को, दो अलग अलग वस्तुओं को जिनका मटेरियल क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, जब दो अलग अलग वस्तुओं को आप रगड़ोगे बेटा तो एक वस्तु से बेटा दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और समझ गए क्या, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को बेटा अपन किससे लिखते हैं, प्लस से लिखते हैं। और जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को बेटा हम किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं। अरे आगे क्या बेटा बात समझ में? अरे कोई टेंशन वाली बात है क्या? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो घर्षण के द्वारा, बाय फ्रिक्शन, इसमें कुछ भी नहीं करना बेटा, दो अलग अलग वस्तुओं को रगड़ना है। तो जब आप दो अलग अलग वस्तुओं को रगड़ते हो तो रगड़ने से क्या होता है बेटा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आ जाता है, यानी कि वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है, यानी कि वो ऋणावेशित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वस्तु है, एक वस्तु ए है, ठीक है बेटा, मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है प्लस दूसरी बॉडी क्या है बेटा, बी है। आपको समझाने के लिए सुंदर सुंदर बना रहा हूं। मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है, बी है, और दोनों बॉडी अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मेरे पास दो बॉडी हैं, पहली बॉडी ए और दूसरी बॉडी बी। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इन दोनों बॉडी को रगड़ रहा हूं, रगड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, रगड़ रहा हूं, रबिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रबिंग कर रहा हूं, रगड़ रहा हूं। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब इन दोनों बॉडी को मैं आपस में रगड़ूंगा तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब हमें ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में जाएंगे या बॉडी बी से बॉडी ए में जाएंगे। ये तो बेटा डिपेंड करेगा कि कौन सी बॉडी के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा है और कौन सी बॉडी के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम है। अरे आप लोगों ने केमिस्ट्री में, अरे सर क्या बात कर रहे हो, आप लोगों ने बेटा केमिस्ट्री में एक वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। अबे सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है, जिसको डेल्टा EGH से लिखते हैं। और इसी का ही एक नाम और है बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको EA से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से लिखते हैं। अब देखिए वो बात सही है कि जब आप दो बॉडी को रगड़ोगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन बच्चों की दिक्कत ये आती है कि बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे या बॉडी बी से बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो उसके लिए बेटा हमें थोड़ा सा नॉलेज किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का नॉलेज होना चाहिए। देखिए
इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी क्या होती है आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति भाईगिरी, इलेक्ट्रॉन के प्रति भाईचारा। अरे यस कि नो? तो जिसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहेगा। मैं यहां पर मान रहा हूं, मैंने माना है, माना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी। इसका मतलब यह है कि मैंने मान लिया है कि ए बॉडी की इलेक्ट्रॉन बंधुता, ए बॉडी की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो बी बॉडी है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या है? कम है। यानी जो ए है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को नहीं रखना चाहता, अपने जगह अपने पास नहीं रखना चाहता, जबकि बी है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के प्रति भाईचारा ज्यादा है, तो जो बी है वो इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। तो बताओ बेटा, जब ए और बी को रगड़ोगे तो ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या बी से ए में? तो शायद ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएंगे, ए से बी में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन जा रहा है बेटा? चार्ज। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएंगे तो बेटा जो ए बॉडी है वो तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज्ड, धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? धनावेशित हो जाएगी। और जो बी बॉडी है, क्या बेटा? जो बी बॉडी है, जो बी बॉडी है वो कैसी हो जाएगी? जो ए बॉडी है वो तो कैसी हो जाएगी बेटा? धनावेशित। और जो बी बॉडी है वो कैसी हो जाएगी बेटा? नेगेटिव चार्ज्ड। बोले तो कैसी हो जाएगी बेटा? ऋणावेशित हो जाएगी। तो बताओ बेटा, फ्रिक्शन के द्वारा आप दो बॉडी को चार्ज दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? जब आप दो बॉडी को रगड़ते हो तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन किस बॉडी से किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एक बात समझ में आई कि जब हम दो बॉडी को रगड़ेंगे तो एक बॉडी धनावेशित हो जाएगी, एक बॉडी ऋणावेशित हो जाएगी। एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? अब देखिए, कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो ये दो बॉडी मेरे पास, ये दो बॉडी मेरे पास है, ठीक है। ये मान लो कैप है, ये क्या है? टोपी। अब इसकी टोपी मान लो, ठीक है। ये क्या बेटा? कैप है, और ये मान लो क्या मेरा? मार्कर है। मान लो मेरे पास दो बॉडी है, पास दो बॉडी, इन दोनों को मैंने रगड़ा। इस कैप पर क्या गया? पॉजिटिव, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? कमी, और इस मार्कर पर क्या गया? नेगेटिव, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? वृद्धि। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जो चार्ज का जो ट्रांसफर है, जो आवेश का जो स्थानांतरण है, वो किससे किसकी ओर हुआ है? कैप से मार्कर की ओर हुआ है। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम इन दोनों को वापस रगड़ें तो क्या जो चार्ज का ट्रांसफर है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, वो इस मार्कर से कैप की ओर हो सकता है क्या? तो बताओ बेटा यस कि नो? नो, नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस बॉडी से किस बॉडी की ओर होता है, ये बात कौन डिसाइड करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बंधुता। जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा उसमें 100% इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये नहीं है कि जैसे मान लो आपने ए और बी बॉडी को रगड़ा
तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो ए से बी की तरफ हुआ। अब थोड़ी देर के बाद आपने ए और बी को वापस रगड़ा, तो आप ये मत सोच लेना कि अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बी से ए की ओर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस साइड से किस साइड की ओर होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो दोनों बॉडी है उन दोनों बॉडी में से किस बॉडी के लिए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा है और किस बॉडी के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या है, कम है। जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो शायद पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, शायद पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। पहली है बाई फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जब दो अलग अलग वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जिस वस्तु के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिस वस्तु के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी यानी धनावेशित हो जाएगी और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेशित हो जाएगी। यानी पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम घर्षण के द्वारा भी दो वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं। हम घर्षण के द्वारा भी दो वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं। अरे यस कि नो। अब मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। देखिए बेटा, ये की पॉइंट है ना, ये जो की पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनना बेटा, की पॉइंट सुनिए आप। की पॉइंट, पहला की पॉइंट ये है कि आप जिन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो, आप जिन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो, मैं लिख देता हूं, आप जिन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो वो दोनों वस्तु अलग अलग मटेरियल से बनी होनी चाहिए। तो पहला की पॉइंट तो बताओ बेटा, क्या समझ में आया कि आप जिन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो वो दोनों वस्तु अलग अलग मटेरियल से बनी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये देखिए, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो हमारे पास दो मेटल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो मेटल है। क्या दो मेटल को यदि हम आपस में रगड़ेंगे तो उनके ऊपर चार्ज आएगा? यह क्वेश्चन मेरा है आपसे। क्या दो मेटल को यदि आप आपस में रगड़ोगे तो क्या चार्ज आएगा? मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, बिल्कुल आंसर दो। क्वेश्चन सुनो मेरा कि जब आप दो कंडक्टर को आपस में रगड़ोगे तो क्या उनके ऊपर चार्ज आएगा? तो आपका जवाब रहेगा नो, नहीं आएगा। किस लिए नहीं आएगा उसका रीजन सुनना। जैसे मान लो मेरे पास दो मेटल है, एक है आयरन, ठीक, और एक मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, आयरन और एल्यूमिनियम को रगड़ रहे हो, रबिंग कर रहे हो। जब आप इन दोनों को रगड़ोगे तो हाँ, नॉर्मल सी बात है कि भाई ये भी क्या है, कंडक्टर है, और ये भी क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर की खास बात, पहले ये बताओ कंडक्टर किसे कहते हैं? पहले आप मुझे बताओ कंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे सबस्टांस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज का आसानी से फ्लो होता है। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज का आसानी से फ्लो होता है, उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और सबसे बेस्ट कंडक्टर आप जानते कौन होता है? सिल्वर।
लेकिन सिल्वर काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए बाद में किसको काम मिलता है, अपन कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। देखिए मेरा आपसे क्वेश्चन ये था बेटा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि क्या दो मेटल को जब आप आपस में रगड़ोगे तो क्या उनके ऊपर चार्ज आएगा? तो मैंने कहा नहीं आएगा। ठीक, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे क्या है, कंडक्टर हैं, चालक हैं। और चालक की एक खास बात होती है, उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो क्यों होता है, क्यों होता है भाई? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब होगा क्या, जब आप इन दोनों को रगड़ोगे, जब आप इन दोनों को रगड़ोगे तो मैंने मान लिया कि आयरन से इलेक्ट्रॉन निकलकर एल्यूमिनियम के पास गई। ठीक है, सपोज करो आयरन से इलेक्ट्रॉन निकलकर एल्यूमिनियम के पास गई, तो बताओ बेटा आयरन है उसके ऊपर तो क्या आएगा, प्लस। उसके ऊपर तो क्या आएगा, प्लस। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, कमी हो गई है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब चूंकि ये खुद भी क्या कंडक्टर है, अबे कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर, चालक, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद भी क्या है, कंडक्टर है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, वृद्धि है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ये वापस इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इधर कर देगा। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो ध्यान में रखना बेटा, दो कंडक्टर को आप आपस में रगड़कर उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं कर सकते, यानी उनको आप आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है ना? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? क्यों? क्योंकि ये चालक है, अपने इलेक्ट्रॉन इसने किसको दिए, एल्यूमिनियम को दिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। क्योंकि अब ये खुद भी क्या है, चालक है, कंडक्टर है, तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे देगा, आयरन को दे देगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा दोनों में। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वापस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वापस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान में रखना बेटा, दो मेटल को जब आप आपस में रगड़ोगे तो उनके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है ना? यानी दो मेटल को जब आप आपस में रगड़ोगे तो दो मेटल को आप आपस में रगड़कर आवेशित नहीं कर सकते। इसीलिए एक बात का आप स्पेशल रूप से ध्यान रखना कि आप जिन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो उनमें से कम एक वस्तु है वो इंसुलेटर होनी चाहिए, मतलब चालक है, नहीं होनी चाहिए। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो दूसरा पॉइंट यही है बेटा, आप जिन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो, आप जिन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो उनमें से ठीक है ना, उनमें से एक वस्तु क्या होनी चाहिए बेटा? इंसुलेटर होनी चाहिए, बोले तो कुचालक होनी चाहिए, इंसुलेटर होनी चाहिए। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीसरा की पॉइंट है वो ये है बेटा कि भाई जब आप दो वस्तुओं को रगड़ोगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा।
जैसे आपने ए और बी दोनों वस्तुओं को रगड़ा, तो ए पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, बी पे क्या है नेगेटिव चार्ज। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ए पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा बी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप जिन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो उसमें से एक वस्तु पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी वस्तु पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे वो दोनों परिमाण में क्या होंगे बेटा, बराबर। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो उनमें से एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन एक वस्तु पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी वस्तु पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने एक टेबल ला रहा हूं, चुटकी बजाकर उसको ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लो। तो देखा भाई जादू, तो देखा भाई जादू। अब आपके सामने ये टेबल है, ठीक है बेटा। इस टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले तो इलेक्ट्रॉन बंधुता EA, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस टेबल में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। इसका मतलब इस टेबल में जो नीचे आएंगे वो तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेंगे और जो ऊपर आएंगे वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा रखेंगे। तो आप दिमाग में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सेट कर लो, यदि इस टेबल में ऊपर वाली चीज को नीचे वाली चीज से रगड़ा जाए, जैसे कांच की छड़ को यदि आप रुई से रगड़ो, ठीक है, या धातु को आप एबोनाइट की छड़ से रगड़ो, यदि आप तो दिमाग में छोटी सी बात सेट कर लो कि इस टेबल में यदि ऊपर वाली चीज को आप नीचे वाली चीज से रगड़ोगे तो जो ऊपर वाली चीज होगी ना बेटा, उसके ऊपर जो ऊपर वाली वस्तु होगी ना, जो ऊपर वाली वस्तु होगी उसके ऊपर तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और जो नीचे वाली वस्तु होगी, मैं लिख देता हूं यहां पर, जो नीचे वाली वस्तु होगी उस नीचे वाली वस्तु के ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है इस टेबल में ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। तो जो नीचे आएगा वो इलेक्ट्रॉन को रखने की पावर ज्यादा रखेगा, अपना घर संभाल के रखेगा, और जबकि जो ऊपर आएंगे उनसे अपने इलेक्ट्रॉन संभाले नहीं जाएंगे। अरे यस की नो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिर्फ छोटी सी बात याद कर लो, ऊपर वाली वस्तु को यदि आप नीचे वाली वस्तु पे रगड़ोगे तो ऊपर वाली वस्तु धनावेशित हो जाएगी और नीचे वाली वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये तो था बेटा अपना पहला मेथड। अब दूसरा मेथड है बेटा, कौन सा बोलो? बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, ठीक है, या हिंदी में कहूं तो किसके द्वारा बेटा? चालन के द्वारा, चालन के द्वारा। किसके द्वारा भाई? चालन के द्वारा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या भाई? डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है बेटा। बोले तो सीधा संपर्क, हाथ से हाथ मिलाना, तेरे हाथ में मेरा हाथ, वो वाला, ठीक है ना बेटा। तो दूसरा मेथड है बेटा बाई इंडक्शन, सॉरी बाई कंडक्शन। तीसरा मेथड है बाई इंडक्शन। जो दूसरा मेथड है वो क्या बेटा? बाई कंडक्शन, बोले तो चालन के द्वारा। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देता हूं, कंडक्शन का मतलब होता है सीधा संपर्क, डायरेक्ट टच, सीधा स्पर्श, टच, ठीक है ना, जरा जरा टच में, ठीक है बेटा। तो पहले मैंने पहला मेथड तो मैंने बता दिया,
दूसरा मेथड है बाई कंडक्शन, बोले तो चालन के द्वारा। और बेटा चालन या कंडक्शन का मतलब है डायरेक्ट कांटेक्ट। देखिए बेटा इस मेथड में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना रहे। इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, एक चार्ज्ड बॉडी को, किसको, ध्यान से सुनना, एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं। सुनना भी ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको एक चार्ज्ड बॉडी लेनी है, एक आवेशित वस्तु लेनी है, ठीक है, ये लो। और चूंकि ये कंडक्टर है तो इसके ऊपर जो चार्ज जमा है वो इसकी सरफेस पे दिखा रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो बेटा, कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक क्या है बेटा, चार्ज्ड बॉडी, बोले तो आवेशित वस्तु। और इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख रहा हूं, ठीक है बेटा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यानी एक कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित कर रहा हूं। कुचालक स्टैंड पर इसलिए व्यवस्थित कर रहा हूं ताकि इसका जो चार्ज है वो अर्थ में नहीं जाए। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटा दूसरा जो मेथड है बाई कंडक्शन, चालन के द्वारा। तो कंडक्शन का मतलब है डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधा संपर्क। इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एक चार्ज्ड बॉडी लेते हैं, एक आवेशित वस्तु लेते हैं, और वो आपकी मर्जी है, चाहे आप धनावेशित वस्तु लो और चाहे आप ऋणावेशित वस्तु लो। फिर क्या करोगे बेटा, इस बॉडी को आप एक न्यूट्रल उदासीन वस्तु के कांटेक्ट में लाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल टच कर। देखो कंडक्शन का मतलब टच, घुसना नहीं है अंदर। कंडक्शन का मतलब है टच। या तो आप उसको डायरेक्ट टच कर दो या फिर आप उसको किसी वायर, कंडक्टर वायर के द्वारा भी टच कर सकते हो, यानी संपर्क करवा सकते हो, ठीक है ना। तो कई बुकों में हो सकता है कि ये जो दो मैं वस्तु ले रहा हूं, एक आवेशित वस्तु और दूसरी उदासीन वस्तु, तो कई बुकों में तो इनको डायरेक्ट टच करवा के दिखा रखा है, और कई बुकों में एक वायर से भी टच करवा के दिखा रखा है, यानी एक वायर से इनका कांटेक्ट करवा रखा है, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो कंडक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट टच, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, एक आवेशित वस्तु लेते हैं, फिर उस आवेशित वस्तु के बिल्कुल टच में एक उदासीन वस्तु लाते हैं, न्यूट्रल बॉडी लाते हैं, ठीक है ना। बी क्या बेटा, न्यूट्रल है, ये लो, ये बी है, और बी क्या है बेटा, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। और इसको भी बेटा एक इंसुलेटर स्टैंड पर क्या कर दिया मैंने, व्यवस्थित कर दिया, ठीक है बेटा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनना बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ न्यूट्रल बॉडी, उदासीन वस्तु का क्या मतलब है? सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटा, न्यूट्रल बॉडी, उदासीन वस्तु का क्या मतलब है? क्या उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन नहीं होते? क्या उदासीन वस्तु में प्रोटॉन नहीं होते? नहीं, सुनना ध्यान से। उदासीन वस्तु का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर है। उदासीन वस्तु का मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है। उदासीन वस्तु का मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें चार्ज तो है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यानी इसमें क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, बराबर है। उदासीन वस्तु में बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए बेटा क्या होगा, तो जब आप इस आवेशित वस्तु को इस उदासीन वस्तु से टच करवाओगे तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बोले तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर
आप मुझे बताओगे ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा? तो दिमाग लगाओ। देखो ए के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ए पर क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है। और बी क्या है? न्यूट्रल है। इस पे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है बेटा। यानी इस पे जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव है। अगर इन दोनों का अपन कंपेयर करें, इन दोनों की हम तुलना करें, तो बी के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और ए के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन जितना नेगेटिव है उतना ही क्या है? पॉजिटिव है। तो मैं कह रहा हूं यदि आप इन दोनों की कंपेयर करो, इन दोनों की तुलना करो, तो बताओ बेटा ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बेटा वो ए से बी की तरफ नहीं होगा, बी से ए की तरफ होगा, बी से ए की तरफ होगा। अरे यस की नो? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बी से ए की तरफ होगा तो ए का जो पॉजिटिव चार्ज है, ए का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता जाएगा बेटा? उदासीन होता जाएगा। ए का पॉजिटिव चार्ज उदासीन होता जाएगा और बी पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, बी पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे बेटा? फिर हम क्या कर देंगे बेटा? इन दोनों का जो टच है वो अलग कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। जब इन दोनों को अलग कर देंगे तो बताओ बेटा, मैं स्टैंड नहीं बना रहा हूं, तो बताओ बेटा क्या होगा? ए पर भी क्या रहेगा? अरे इसका सारा पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना कैंसिल होगा। ए पर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और बी पर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कंडक्शन के द्वारा भी आप एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज दे सकते हो, एक उदासीन वस्तु को आवेशित कर सकते हो। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1% भी बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी चालन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो बेटा? किसी भी बॉडी को चार्ज दे सकते हो। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? हाँ, इसमें आप एक बात याद कर लेना भाई, चालन विधि में हम क्या करते हैं, कंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी कैसी हो जाती है बेटा? चार्ज हो जाती है। और न्यूट्रल बॉडी के ऊपर वही चार्ज आएगा जो चार्ज बॉडी पे था। अगर इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर प्लस ही आएगा, इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर माइनस ही आएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ए बॉडी का चार्ज बी बॉडी के अंदर आया है क्या? अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ए बॉडी का पॉजिटिव चार्ज बी बॉडी के क्या ए बॉडी का पॉजिटिव चार्ज बी बॉडी के अंदर आया है क्या? नहीं। अबे मूर्ख इंसानों, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है? बी जो ए है उसके ऊपर क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। क्या कभी पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हुए देखा है क्या? क्या कभी पॉजिटिव चार्ज चलता है क्या? पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन है, और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। क्या प्रोटॉन मूव करते क्या? नहीं करते हैं। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट क्या वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो कंडक्शन मेथड, इसमें कुछ भी नहीं होता बेटा कि एक आवेशित वस्तु के पास में हम एक उदासीन वस्तु लेकर आते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जो उदासीन वस्तु है ना वो भी आवेशित हो जाती है। आवेशित वस्तु पर अगर पहले चार्ज पॉजिटिव था तो उदासीन वस्तु पर भी थोड़ी देर के बाद में पॉजिटिव ही आएगा। इस पर नेगेटिव था तो इस पर भी क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ये बात आप स्पेशल रूप से ध्यान रख लेना। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ए बॉडी का पॉजिटिव चार्ज बी बॉडी में गया है क्या? नहीं।
ए बॉडी का पॉजिटिव चार्ज बी बॉडी में नहीं गया है। हाँ, अगर ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो बी पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। हाँ, एक स्पेशल नोट बता देता हूं मैं, अगर दोनों बॉडी की शेप, साइज और स्ट्रक्चर समान हो तो दोनों पर बराबर चार्ज आएगा, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, कि अगर दोनों बॉडी की शेप, साइज और स्ट्रक्चर समान हो तो दोनों पर बराबर चार्ज आएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो एक बॉडी है और एक बॉडी है ए और इसके ऊपर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है। आपने क्या किया, ए बॉडी के संपर्क में आप कोई दूसरी न्यूट्रल बॉडी लेके आ रहे हो, एक उदासीन वस्तु लेकर आ रहे हो, जो कि जिसका नाम आपने क्या रखा है, बी है, और दोनों को आपने क्या करवाया है, टच करवाया है। तो टच करवाने के बाद में ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो बी बॉडी पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मैं कह रहा हूं कि ए और बी का शेप, साइज और स्ट्रक्चर सेम है तो दोनों पर जो चार्ज आएगा वो बराबर आएगा। यानी ए पर भी क्या हो जाएगा, Q/2 और बी पर भी क्या हो जाएगा बेटा, Q/2। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान में रखना, अगर दोनों बॉडी की शेप, साइज और स्ट्रक्चर समान होगी तभी दोनों बॉडी पर चार्ज बराबर बटेगा। अरे बेटा आगे की आवाज समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी कंडक्शन मेथड को मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं। हाँ, तो देखिए भाई, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल और देता हूं। सपोज करो कि भाई आपके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है। देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या ली थी बेटा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली थी, धनावेशित वस्तु ली थी। अब की बार बेटा मैं क्या ले रहा हूं, ऋणावेशित वस्तु, ठीक है बेटा। और इसको मैं इंसुलेटर स्टैंड पर व्यवस्थित कर रहा हूं। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या बेटा, बॉडी ए है और क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी है, बोले तो ऋणावेशित वस्तु है। अब मैं क्या करवा रहा हूं बेटा, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट करवा रहा हूं एक उदासीन वस्तु, न्यूट्रल बॉडी के साथ, ठीक है। ये मैंने बॉडी का ले ली बी और ये क्या बेटा, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, उदासीन वस्तु है। और इसको भी मैंने इंसुलेटर स्टैंड पर व्यवस्थित कर दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप मेरे को बताओ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, भाई चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही तो आवेश है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ होगा या बी बॉडी से ए बॉडी की तरफ होगा, तो नॉर्मल सी बात है। ये क्या बेटा, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या बेटा, इसमें नेगेटिव चार्ज है। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जो ए बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि ए बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, अधिकता है। तो अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं, यदि मैं ए और बी की तुलना करूं तो ए बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और बी बॉडी के पास ए बॉडी की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो बेटा ए से बी की तरफ होगा, ए से
बी की तरफ होगा। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और थोड़ी देर के बाद जब आप इन्हें क्या कर लोगे? सेपरेट कर लोगे। तो भाई एक बात बताओ, जब ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो पीछे जो ए बॉडी है इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन इसका जो पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या करता जाएगा? कैंसिल करता जाएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम इनको क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे, तो जो ए बॉडी है उसके ऊपर क्या था? नेगेटिव था। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो बी बॉडी है उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव ही आएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बताओ बेटा, हम कंडक्शन मेथड के द्वारा, चालन विधि के द्वारा भी हम वस्तु को चार्ज दे सकते हैं। बस चालन विधि में आप एक बात याद कर लो कि चालन विधि में एक आवेशित वस्तु को, ठीक है ना, एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है और डायरेक्ट टच करवाया जाता है, जिससे दोनों बॉडी के मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और जब थोड़ी देर के बाद हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं तो जो उदासीन वस्तु है वो भी क्या हो जाती है बेटा? आवेशित हो जाती है। लेकिन उदासीन वस्तु पर वो ही आवेश आएगा जो चार्ज्ड बॉडी पे था, जो आवेशित वस्तु पर था। अगर ए पे नेगेटिव चार्ज है तो बी पर भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो बी पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे बेटा की क्या बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ किसी भी वस्तु को आवेशित करने की दो ही विधियां पढ़ाई हैं, एक तो घर्षण के द्वारा और एक चालन के द्वारा। इससे अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो और भी धमाकेदार होगा। उसमें बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ही शानदार अगला वीडियो होने वाला है, और वो रहेगा बेटा बाय इंडक्शन। थैंक यू वेरी मच।